हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत करते हैं महाभारत के सत्र में। अब तक हमने 10 सेशंस लिए हैं, जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन के साथ हमने शुरुआत की है। फिर उसके पश्चात कुंती का चरित्र हमने शुरू किया है। कुंती के ये चरित्र से कई सारी चीजें हम सीख रहे हैं, और यहाँ से आज के सेशन के बाद कुंती का चरित्र जो है उसका आखिरी भाग होगा। आगे चलकर फिर हम द्रौपदी और अर्जुन के चरित्र पर जाएंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेशन है। काफी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कुंती के बारे में हमने 4 सेशन लिए हैं, तो एक छोटे मुद्दे के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन को। आज हम एक विशिष्ट मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि जीवन में अ, एक गाइड की क्या जरूरत है, एक कोच की क्या जरूरत है, जिसको संस्कृत में कहा जाता है पुरोहित। एक पुरोहित की क्या जरूरत पड़ती है जीवन में। तो पुर का मतलब होता है शरीर, पुर का मतलब होता है गांव, पुर का मतलब फैमिली भी होता है, एक परिवार भी होता है। और इन तीनों चीजों का जो हित करता है उसका नाम होता है पुरोहित। ठीक है। तो इस पुरोहित की हमारे जीवन में क्या जरूरत पड़ती है, तो ये आज हमारा विषय है, जो कुंती और पांडव के जीवन से हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो पुरोहित कैसे होना चाहिए, इसके विषय में भी एक स्टोरी आज हम आपके सामने रखेंगे। तो शास्त्र जो है दो चीजों के बारे में चर्चा करता है, एक है ज्ञान और दूसरा है विज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, और विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान, माने रियलाइज नॉलेज। जैसे बाहर हम देखते हैं कि कई लोग गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, तो सबको पता है, उस पर लिखा भी होता है कि ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। तो ये हो गया ज्ञान। अब इसी ज्ञान की परिणति हो जाती है विज्ञान में, जब वो व्यक्ति उस डिफिकल्ट फेज से जाता है और शरीर को नुकसान हो जाता है, तो फिर वो एकदम कंफर्म हो जाता है कि भाई ये चीज शरीर के लिए घातक है। ओके। तो जहां पर नॉलेज में जितनी ज्यादा क्लैरिटी है उतना डिटर्मिनेशन होता है। ये पहला मुद्दा आप समझ लीजिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि मुझे जप करने की इच्छा नहीं होती, मुझे साधना करने की इच्छा नहीं होती, मुझे भजन करने की। स्टूडेंट कहते हैं हमको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो जितनी ज्यादा क्लैरिटी उतना ज्यादा डिटर्मिनेशन किसी भी स्टूडेंट में, किसी भी व्यक्ति में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको दिखाई पड़ेगा। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए नॉलेज की। वो विज्ञान ही है जो बल देता है डिटर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए। पहला मुद्दा। तो दो चीजें हैं, एक होता है जानना, दूसरा होता है अनुभव करना। एक होता है समझना, एक होता है साक्षात्कार करना। माने सिर्फ जान के फायदा नहीं, उसका अनुभव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है। अगर मान लीजिए कोई स्त्री बांझ है, बांझ माने वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसके शरीर में वो क्षमता नहीं है बच्चा उत्पन्न करने की। तो वो स्त्री जो है, कभी भी आप अगर उसको कहो कि भाई लेबर पेन ऐसा होता है, ऐसे भयंकर पीड़ा होती है, ये होता है, वो होता है, बच्चा जब पेट में हिलता है ऐसे होता है, तो वो जो स्त्री है उसमें वो समझने की शक्ति तो है, लेकिन अनुभव करने की शक्ति नहीं है उसमें। उसमें वो साक्षात्कार प्राप्त करने की शक्ति नहीं कि जब पेट में बच्चा बढ़ता है तो क्या होता है। उसके लिए सिर्फ एक थियरी बनकर रह जाती है। तो वो माँ बनना उतना अप्रिशिएट नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है। वैसे ही हम उन्हीं चीजों को अप्रिशिएट कर सकते हैं जिनका अनुभव करने की शक्ति हम में है। एक उदाहरण से समझते, दो उदाहरण लेंगे। जैसे आजकल देखिए लोग जो है कन्वीनियंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कन्वीनियंस माने आसानी से हो जाए कोई चीज, जल्दी से हो जाए कोई चीज, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। लेकिन ये चीज जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके साथ दो चीजों को नुकसान हो जाता है। जहां जहां कन्वीनियंस को ज्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है, फिर वो रिलेशन में हो, प्रोफेशन में हो, अन्य अन्य कई जगहों पर हो, तो जहां पर कन्वीनियंस है वहां पर संस्कार भी कम होते चले जाते हैं और सदाचार भी कम होते चले जाएगा अपने आप। तो उदाहरण लेते हैं। पहले के जमाने में जब घर पर गेस्ट आते थे तो कितना अवभगत होता था उनका। आइए, बैठिए, कैसे है, पानी लीजिए, फिर फल लाते थे, फिर ये। उनके स्वागत में इतनी सारी चीजें होती थी।
तो उससे क्या होता था कि व्यक्ति जो है अपने संस्कारों का प्रदर्शन करता था, जिसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो बच्चों पर होता है। और जब संस्कार दिखाई देते हैं तो वही संस्कार बाद में सदाचार में परिणित हो जाते हैं। तो कई बार माता पिता जब ये कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, उसका सबसे प्रमुख कारण है कि ये प्रदर्शन नहीं है कहीं पर भी। प्रदर्शित करने के लिए जो एवेन्यू है वो बहुत कम है। तो ये जो संस्कार है वो सिर्फ संस्कार बन के रह जाते हैं, उसका सदाचार में परिणित नहीं होता है। जैसे पहले पानी देते थे, चाय पूछते थे, लेकिन अभी क्या करते हैं, पानी की बॉटल दे देंगे। आपको पानी जब ठीक लगे तब पी लीजिएगा, हमको तकलीफ मत दीजिए। तो इससे क्या हुआ, जो अपनापन बढ़ना चाहिए, जो एक बॉन्ड डेवलप होना चाहिए, एक आदान-प्रदान से देखिए बहुत बड़ा बॉन्ड डेवलप होता है। आज हम एक स्टोरी भी लेंगे उस पर, कि क्यों ये छोटी-छोटी चीज़ों का लेन-देन बहुत ज़रूरी है। तो ये न होने के कारण संस्कार जो है कभी सदाचार में परिणित नहीं होते। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। आजकल देखिए जब भी शादी होती है, तो एक बहुत बड़ा उत्सव, पहले तो शादी कभी-कभी 6-6 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन चलती थी। अभी तो 1 डेढ़ दिन में सब खत्म हो जाता है। तो 6 दिन 10 दिन में बहुत सारे इवेंट्स होते थे और घर का पूरा जो परिवार के जितने सारे सदस्य उसमें जुट जाते थे। कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। आप देखिए ना पहले के ज़माने में जब पिक्चर आते थे, हम आपके हैं कौन? बहुत फेमस हुई थी ये मूवी। उसमें वो शादी का पूरा एक माहौल दिखाया है। फिर वो जो हीरोइन है, वो उसके जीजा जी के जूते चुराती है, फिर जूते यहाँ रखते हैं, वहाँ रखते हैं, घर-घर वो जूता घूमता है, फिर जूता पकड़ा जाता है। फिर वो इतना वो मतलब इतना उसमें आदान-प्रदान होता है कि रिलेशनशिप डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है। दोनों पार्टीज़ का जो संबंध है बड़ा गहरा हो जाता है, क्योंकि उसमें आदान-प्रदान हो रहा है। उसमें संस्कार लिए दिए जा रहे हैं, वही संस्कार सदाचार में परिणित हो रहे हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, इवेंट मैनेजमेंट माने क्या? हमको हेडेक मत दीजिए, हमें कन्वीनियंस चाहिए। हमको आराम से सारी चीज़ें करा के दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आएँगे, शादी हो जाएगी और बस काम खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है, वो तो हो जाता है, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को जे देते हैं, जो बाहरी व्यक्ति है, जिसका हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं, वो काम करने के लिए पैसा लेता है। तो होता क्या है, इसमें रिलेशनशिप डेवलप नहीं होते, बॉन्ड डेवलप नहीं होते, एक अपनापन जो महसूस होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। तो यही मुद्दा है जहाँ पर हम बता रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइज नॉलेज, जानना और अनुभव करना। अब जानना अच्छा है लेकिन अनुभव कब करेंगे उसका? तो ये अनुभव करना अगर है तो संस्कार और सदाचार ये दोनों आपको जोड़ते हुए देखना पड़ेगा। तो इसका प्रदर्शन करने के लिए भी देखिए संसार में कितने सारे इवेंट्स बनाए गए, शादी है, त्योहार है, अलग-अलग कार्यक्रम होते हैं समाज में। तो ये क्यों है? क्योंकि इसमें संस्कार बढ़ते हैं और ये संस्कार आगे चलकर सदाचार बनते हैं। तो आज हम कुछ स्टोरीज लेंगे जिससे हम ये समझेंगे कि भई ये संस्कार मन पर कैसे बनाए जाते हैं। और दूसरी बात हम और एक बात चर्चा करेंगे जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताई कि एक पुरोहित की क्या ज़रूरत है, एक मेंटर की क्या ज़रूरत है लाइफ में। तो ये 2 मुद्दों पर आज हम हमारी चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है? तो पिछले सत्र में हमने आपको बताया था कि द्रौपदी स्वयंवर के विषय में जस्ट चर्चा ही हमने शुरू की थी। पिछले सत्र में हमने देखा कि कुंती किस तरीके से अपने बच्चों के साथ डीलिंग करती है और बच्चों की जो भावनाओं को माँ कितनी बखूबी समझती है। फिर हमने उसके पश्चात भीम और हिडिंबा का विवाह देखा, जिसमें घटोत्कच का जन्म हुआ। तो घटोत्कच का जन्म क्यों होने दिया? क्योंकि घटोत्कच तो राक्षसी वृत्ति का है, क्योंकि उसकी माँ राक्षसी वृत्ति की है। तो कुंती जानती थी कि आगे चलकर यही घटोत्कच जो है, कर्ण के विरुद्ध अर्जुन का कवच बनेगा। तो उसका जन्म हो जाता है और वहां से फिर वो लोग आगे द्रौपदी के विवाह की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अम, ये यहाँ तक हमने देखा था। आज हम इसी को थोड़ा पीछे चलकर और इसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इस बीच कहानी में बहुत सुंदर-सुंदर चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है जब ये सारे जो पांडव है बकासुर का वध हो जाता है, उस ब्राह्मण के घर हम वो रहते हैं, ये स्टोरी हमने सुनी थी। और फिर वहां से जब वो निकलते हैं, उसी घर में दूसरा एक ब्राह्मण आता है। वो ब्राह्मण जब आता है तो उसका बहुत स्वागत किया जाता है पांडव के द्वारा, कुंती के द्वारा। स्वागत होने के पश्चात उसको बिठाया जाता है।
फिर वो जो ब्राह्मण है वो कहता है कि मैं अलग अलग जगह पर घूम कर आया हूँ, अलग अलग जगह पर घूम कर आया और अलग अलग जगह की वार्ता देता है। उसमें से एक वार्ता वो ब्राह्मण ये देता है कि भाई हाल ही में मैंने ध्रुपद राजा जो है, ध्रुपद राजा की नगरी से मैं आया और वहां पर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है उसके बेटी के स्वयंवर की। उसकी बेटी का नाम है द्रौपदी। तो ये जब सारे पांडव सुनते हैं तो उनको बहुत आनंद होता है। अब माँ तुरंत समझ गई कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। अब ये जो ब्राह्मण है वो डिटेल में कुछ चीजें समझाता है। हालांकि अर्जुन सारे सारे वृत्तांतों को जानते, पांडव जानते, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण बताता है क्योंकि उसको पता नहीं कि ये पांडव है, तो उसको लगता है कोई ब्राह्मण है ये। तो वहां पर ध्रुपद और द्रोणाचार्य की कथा को पूरे विस्तार से बताता है। देखिए यहाँ पर एक फ्रेंडशिप का बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा गया है। हम कहते हैं कि ये मेरा अच्छा दोस्त है या ये मेरी अच्छी सहेली है, लेकिन अच्छा दोस्त और अच्छी सहेली के लिए कुछ फाउंडेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। वरना फिर वो वही जो रिश्ता इतना सुखदाई है वो इतना दुखदाई बन जाता है। और वो दुख देने के पश्चात उसमें ऐसे अलग अलग मोड़ आते हैं कि फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाते समय भी मुझे दुख नहीं होता है। और ये एग्जैक्ट सेम स्टोरी है यहाँ पर द्रुपद और द्रोणाचार्य की। हालांकि दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़े, बहुत जिगरी दोस्त रहे, बहुत करीबी दोस्त रहे, इतना प्रेम एक दूसरे के साथ, इतना सुंदर आदान प्रदान। जब इनका स्कूलिंग खत्म हो जाता है, जब द्रुपद अपने राज्य वापस जाता है, द्रोणाचार्य अपने घर वापस जाने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्रुपद कहता है कि देखो भाई, तुमको जीवन में कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब ध्रुपद जो है क्षत्रिय है और द्रोणाचार्य ये ब्राह्मण है। तो आगे चलकर दोनों की शादी हो जाती है। द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उनको ठीक से उनके घर का पालन पोषण करने के लिए धन संपत्ति नहीं है उनके पास। तो उनको याद आता है कि यार मेरा दोस्त तो इतना अमीर है, राजा का बेटा है, मैं उससे जाकर दो चार गाय मांग लूंगा, दान में दे देगा। इस इरादे से वो जब जाते हैं, तो अब देखिए वही व्यक्ति जो बहुत पहले उसका करीबी दोस्त था, अब समय ऐसे बदल गया कि वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो अभी राजा बन चुका है और उसका दोस्त अभी भी उतना ही गरीब है। तो उसको लगता है कि मेरे मैच का नहीं है। तो देखिए फ्रेंडशिप में हम ये नहीं देखते कि व्यक्ति अमीर है कि गरीब है। जैसे कल ही हम गीता के क्लास में चर्चा कर रहे थे, जहां पर कंडीशन है किसी भी रिश्ते संबंध में, जहां पर कंडीशन आ जाती है, समझ लीजिएगा कि वो रिश्ता नाता आगे चलकर टूटेगा ही टूटेगा। वैसे ही यहाँ पर द्रुपद ने क्या कंडीशन डाली कि तुम मेरे बराबरी के नहीं हो। और मैं लोगों को क्या कहूंगा, ये मेरा गरीब दोस्त है, मैं तो इतना अमीर हूँ। तो यहाँ पर जब कंडीशन आ गई तो ये संबंध टूट जाता है। और वहां पर द्रुपद राजा द्रोणाचार्य का अपमान कर देते कि भाई हम आपको आप दोस्त के नाते नहीं देख सकते। द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगता है। द्रोणाचार्य वापस आते हैं और अब उनको पता है कि मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, कैसे भी करके द्रुपद का बदला लेना। अब देखिए जो एक समय के इतने अच्छे दोस्त थे, आज एक दूसरे को मारने पर उतारू है। अब द्रोणाचार्य क्या करते हैं, द्रोणाचार्य जो है वो एक जगह जंगल में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वो जाकर वो खड़े हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि कुरुवंश के बच्चे। तो खेलते खेलते बच्चों का जो गेंद है वो कुएं में गिर जाता है। जैसे कुएं में गिर जाता है गेंद, तो अब ये बच्चे कहते कि इतना गहरा कुआं है, ये गेंद को कैसे निकालेंगे। तो वहां पर द्रोणाचार्य आते हैं, उनके बाद जो उनका धनुष्य बाण है उससे वो बाण को, एक बाण दूसरा बाण तीसरा बाण, एक बाण को दूसरे बाण से जोड़ते जोड़ते नीचे एक रस्सी की तरह बनाते हैं और उससे बाण से वे उस गेंद को बाहर निकालते। जब बच्चे देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा है और इतने खुशी खुशी घर पर जाते हैं। और फिर जब घर पर खुशी खुशी जाते हैं तो सबको बताते हैं वो ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उस समय जब ये बात भीष्मदेव तक पहुंचती है तो भीष्मदेव तुरंत समझ जाते हैं कि ये निश्चित रूप से कौन है, ये द्रोणाचार्य ही है जो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो देखिए कभी कभी जीवन में, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, इंटरव्यू में आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा कैपेबिलिटी, आप मुझे खरीदी ही है। तो वैसे ही यहाँ पर द्रोणाचार्य को अपने स्किल को प्रदर्शित करना पड़ा, उसके पश्चात उनको खरीदा जाता है। तो उनको क्या किया जाता है, मेंटर बनाया जाता है, ट्यूटर बनाया जाता है सारे कुरुवंश के बच्चों का। तो वो ट्यूटर बनते हैं। लेकिन देखिए ट्यूटर जो है, टीचर जो है, मेंटर जो है, पुरोहित जो है, वो कैसा होना चाहिए, ये एजेंडा वाला है।
इसका एजेंडा क्या है कि मैं ऐसे स्टूडेंट को ट्रेन करूंगा जो मेरी ये अंदर की जो इच्छा है उसको पूरा करेगा। देखिए, तो कुरुवंश को ट्रेनिंग करने के पीछे द्रोणाचार्य का एजेंडा क्या है कि भाई मैं ऐसे एक स्टूडेंट को पकड़ूंगा जो द्रुपद राजा को जाकर हरा देगा। तो देखिए, स्किल का एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, लेकिन उसका कारण क्या है? आपको लग रहा होगा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं। यहाँ पर इसी महाभारत में पिछले चैप्टर्स में जब इनको वारनावट भेजा जाता है ना, अब अचानक आप पांडवों को कैसे कहेंगे कि भाई आप वारनावट चले जाइए? आपको ये धृतराष्ट्र के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे अचानक भेज देंगे। सब लोग पूछेंगे ना क्यों भेजा वहां पर। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। तो वहां पर ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन पार्टी क्या करते हैं, उनके जितने भी गुप्तचर है उनको पूरे हस्तिनापुर में सेटल कर देते हैं। और जगह जगह गली मोहल्ले में जाकर ये हर एक व्यक्ति कहता है, तुमको पता है वो वारनावट नाम की एक जगह, ओ क्या जगह है, वहां क्या मेला लगता है, वहां भगवान शंकर का इतना सुंदर मंदिर है, वहां ऐसी ऐसी सुविधाएं है। जगह जगह जा जाकर ये लोग बार बार बोलते थे, बार बार बोल बोल के हर गांव का व्यक्ति यही एक ही बात कर रहा है, अरे वारनावट में ऐसा है, अरे वारनावट में ऐसा है, वहां जाना चाहिए, इतनी सुंदर जगह। एडवर्टाइजमेंट का प्रिंसिपल, आप बैनर लगा के करते थे, पहले लोग बोल बोल के करते थे, इतना ही फर्क पड़ता है। आप सोशल मीडिया से करते तब वो लोग आपस में बात करके करते थे। होना क्या है, प्रोपेगेंडा होना है। तो वैसे ही यहाँ पर द्रोणाचार्य ने खुद का प्रोपेगेंडा किया कि नहीं मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ, लेकिन एजेंडा क्या है, हिडन एजेंडा। जैसे एडवर्टाइजमेंट वाले का हमेशा हिडन एजेंडा होता है, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। यहाँ पर भी द्रोणाचार्य अपने स्किल को बेचकर अपने एजेंडा को पूरा करना चाहता है। अब टीचर तो बन गए, अब इनको ऐसा ट्रेनिंग दिया। अब जब ट्रेनिंग खत्म हो गया पांडवों का, तो अब पांडवों का ट्रेनिंग खत्म हो गया। तो सबको कहते हुए क्या गुरु दक्षिणा देंगे, आप खुद ही बोलते क्या गुरु दक्षिणा देंगे आप? तो गुरु दक्षिणा में वो फिर सब कहते मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो बोले नहीं, मुझे ध्रुपद राजा चाहिए। तो सबसे पहले दुर्योधन बोलता है मैं करके आता हूँ, ये बाकी लोगों को छोड़ दो। तो दुर्योधन अपनी टीम को लेकर जाता है, वहीं पर परास्त हो जाता है। अर्जुन कहता है मैं करता हूँ। अर्जुन जब जाता है और उसका पराक्रम इतना सुंदर तरीके से दिखाता है कि उस समय ये जो धृष्टद्युम्न है उसको हरा भी देता है, पकड़ कर भी लाता है, लेकिन इतने आदर के साथ लाता है कि धृष्टद्युम्न अंदर जलता नहीं, वो खुश हो जाता है कि यार क्या व्यक्ति है, इतना सुंदरता से उसने मुझे हराया। तो उसको भी गौरव लगता है। जैसे आप ये बहुत फेमस कहानी ये जानते होंगे, अलेक्जेंडर जब भारत आया था तो अफगानिस्तान के रास्ते आया था। ओके, तो भारत जो है पूरा अफगानिस्तान तक था, एक छत्र प्रदेश था हमारा। तो जब वो वहां से आया तो आते समय बीच में पुरु का राज्य आता है। तो पुरु का जो राज्य है, तो बाउंड्री पर एक राजा था जो बहुत अय्याश था। तो वो राजा को अलेक्जेंडर ने तुरंत डिफीट कर दिया, उसको परास्त कर दिया। तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये पुरु को पहले हैंडल करना। तो पुरु को हराने के लिए अलेक्जेंडर की मदद वो राजा करता है, और पुरु हार जाता है। तो पुरु को भरी सभा में पकड़कर लेकर आया जाता है। अलेक्जेंडर कहता है तू मेरा सेवक बन जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो पुरु बड़े शान से कहता है कि भाई तू मेरा गला काट दे, लेकिन तेरे भीख पर मैं जीवन भर नहीं जीऊंगा। तो जैसे ही अलेक्जेंडर ये बात सुनता है इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, वो भी खुश हो जाता है, उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। और पत्नी खुश हो गई ये देखकर फिर अलेक्जेंडर थोड़ा सा, उसको हिचकिचाहट होती है, तो वो पुरु को छोड़ देता है। वो कहता है नहीं तुम एक राजा हो, एक क्षत्रिय राजा, तो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। और फिर आगे वो कहता है ये उसकी वाइफ को कहता है अलेक्जेंडर कि तुम इसको अपना भाई बनाओ। तो पोरस को उसकी अलेक्जेंडर की पत्नी भाई मान लेती है। तो अब ये हो गया उसका जीजा। तो अब जीजा हो गया तो क्या होगा, उसको आगे चलकर जो सबसे बड़ा प्रदेश था भारत का उस पर आक्रमण करने के लिए आसानी हुई। तो मुद्दा क्या था, एक क्षत्रिय ही दूसरे क्षत्रिय को अप्रिशिएट कर सकता है। वैसे द्रुपद ने ये देखा कि अर्जुन में क्या कैलिबर है, वाह खुश हो गया। तो वो मन एक तरफ हार भी गया, पकड़ कर उसको लेकर आए किसके पास, उसको लेकर आते हैं द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य फिर उनको कहते हैं कि ठीक है तू भले ही राजा है, लेकिन तू आज हार गया है, तेरा सारा राज्य मेरा है, लेकिन मैं तेरी तरह नहीं हूँ। मैं तेरी तरह खराब दोस्ती नहीं निभाऊंगा, मैं एक अच्छा दोस्त बनूंगा, मैं तुझे तेरा आधा किंगडम वापस दे देता हूँ। तो आधा राज्य उसको वापस दे देते हैं। तो अब यहाँ पर
ये जो द्रुपद राजा है इसको बुरा लग गया, यार इसने तो मुझे छोड़ भी दिया, आधा राज्य भी वापस दे दिया, अब मैं तो उससे बदला लेकर रहूंगा। आप देखिए ये जो स्टोरी है, हर एक व्यक्ति को अपना एक एजेंडा पूरा करना होता है, खुद की ताकत से भी कर सकता है, लेकिन सामने अगर एक व्यक्ति हो, एक मेंटर हो, एक कोच हो, एक गाइड हो, एक पुरोहित हो, तो वो आसानी से कर सकता है। अब ये जो आगे की स्टोरीज में बताऊंगा, इसी मोमेंट इसी लाइन पर हम चलेंगे, ठीक है। अब द्रुपद जो है, द्रुपद जाता है कि भाई मुझे तो एक ऐसा लड़का चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार दे। अब देखिए एजेंडा उसका क्या है कि भाई मुझे, जैसे द्रोणाचार्य का एजेंडा क्या था, एक ऐसा स्टूडेंट ढूंढूंगा जो द्रुपद को हरा देगा। अब द्रुपद का एजेंडा क्या है कि भाई मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगा जो द्रोणाचार्य को मार दे। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कई बार भूल जाते हैं घर के बड़े लोग कि आपके ही बिहेवियर का कॉपी बच्चे करते हैं। पेरेंटिंग जो है वो एक कंबाइंड एफर्ट होता है, वो कोई इंडिविजुअल काम नहीं है। आगे चलकर हम धृष्टद्युम्न का जो चरित्र लेंगे उसमें आपको ये कुछ ट्रेसेस उसमें देखेंगे। तो बच्चे जो है माता पिता के बिहेवियर का रिफ्लेक्शन होते हैं, और एग्जैक्ट यहाँ पर ये जो माइंडसेट लेकर धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है, वैसे ही एग्जैक्ट आगे चलकर धृष्टद्युम्न करता भी है। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बच्चे जो है माता पिता के बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। आगे और कुछ चीजें मैं आपको ऐड करूंगा इसमें, लेकिन ये पहला मुद्दा आप याद रखिएगा। अब ये एक सोच लेकर धृष्टद्युम्न का जन्म कराना है, एक ऐसा बेटा चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध करे, जाता है जंगल में। और वहां पर वो देखता है कि दो बड़े तेजस्वी साधु है। तो उसमें से एक साधु की वो बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है। तो वहां पर जो दो साधु होते हैं उनका नाम था याज और उपयाज। तो वो जाता है उपयाज के पास, छोटे भाई के पास, और उसकी बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है। उसको कहता है कि, वो पूछता है कि भाई तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे एक ऐसा बेटा दिला दीजिए जो द्रोणाचार्य को मार देगा, मैं बदला लेना चाहता हूँ। तो कहता है देखो भाई ये ऐसा कुछ काम मैं करता नहीं, मैं इस तरह के कामों को के लिए यज्ञ नहीं करता। उसके बाद फिर से 1 साल उपयाज की सेवा करते हैं धृष्टद्युम्न महाराज। धृष्टद्युम्न महाराज 1 साल निस्वार्थ सेवा करने के बाद एक दिन उपयाज जो है वो कहते ठीक है, मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ जो तुम्हारा काम कर देगी। बोले ठीक है बताइए। तो वो कहते हैं मेरा एक बड़ा भाई है, उसका नाम याज है। बोले अच्छा तो। बोले एक दिन हम दोनों जंगल के रास्ते जा रहे थे, और जंगल के रास्ते जब हम जा रहे थे तो चलते चलते मेरे बड़े भाई को भूख लग गई, और उस वो यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, तो उसको नीचे पड़ा एक फल दिखा। तो उसने वो फल उठाया और खा लिया। स्टोरी बताकर उपयास शांत हो जाते हैं। तो धृष्टद्युम्न को कुछ समझता नहीं, तो बोले इसका मेरे काम के साथ क्या ताल्लुकात है। तब उपयाज उसको कहते हैं कि देखो तुम्हारा काम जो है वो सही काम नहीं है, वो खराब काम है। तो बोले हाँ ठीक है, लेकिन उसका संबंध क्या है? तो कहते देखो जैसे मेरा भाई जो है वो रास्ते से चल रहा है, एक फल पड़ा उसको दिखा, उसने कम से कम ये देखना चाहिए था ना, ये फल खाने लायक है, खाने लायक नहीं है, ये धोया है, कौन से पेड़ का है, कब गिरा है, किसी ने झूठा किया है, नहीं, उसने बिना देखे खा लिया। तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो धन आएगा वो किस काम को करके आएगा, इसके बारे में वो सोचता नहीं है। तब द्रुपद महाराज को समझता है कि ओहो हो, अगर मैं इसके बड़े भाई को बहुत धन दे दूंगा तो ये मेरा काम कर देगा। और एग्जैक्टली वैसे होता है। वो जाता है याज के पास और कहता है कि देखो मुझे एक लड़का, एक पुत्र चाहिए जो मुझे मेरा काम करवा सकता है, मुझे द्रोणाचार्य को अवगत करना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो व्यक्ति मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा और भला, खराब और बुरा, अच्छा और बुरा इसका भेद नहीं करते आता है। तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर क्या है, पुरोहित वो होता है जो अपने आप में रिफाइंड होता है, वो सोचता है,
सोच समझ कर कोई भी काम करता है, अच्छे बुरे की बहुत अच्छी जानकारी उसके पास होती है। यहाँ पर जो याद है उनके पास स्किल है, लेकिन वो स्किल कैसे इस्तेमाल करना है, किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, ये उसको पता नहीं है। जैसे उदाहरण से समझते हैं मॉडर्न टाइम्स में हमने ये 9/11 का अटैक देखा है ना। 9/11 का अटैक क्या है? जिन्होंने विमान उड़ाया, इस कदर उड़ाया कि बराबर जहां पर हिट हो रहा है वहां पर वो हिट होता है, पूरा बिल्डिंग गिर जाता है। नॉलेज है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ करना है ये पता होना चाहिए। और ये एग्जैक्ट सेम इनके पुरोहित के पास नहीं। इनका उस पुरोहित स्किल्ड है, टैलेंटेड है, लेकिन यूज कहाँ करे, अच्छे काम के लिए बुरे काम के लिए, इसका डिस्क्रिमिनेशन उनके पास नहीं है। याद याद जो है उनके लिए यज्ञ कराते हैं, और उस यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, पूर्ण आहुति जब उसकी होती है, तो उसमें से एक सुंदर तेजस्वी नवयुवक बाहर आता है यज्ञ कुंड से। तो आप कहेंगे अरे, ये यज्ञ कुंड से कोई लड़का बाहर आता है क्या? महाभारत में 5 तरह के जन्म बताए गए हैं। ठीक है, आप इसको ठीक से सुनिए। 5 तरह के जन्म बताए गए, किसी भी पुत्र या पुत्री का जन्म 5 तरीके से हो सकता है, ये महाभारत बताता है। पहला होता है संकल्प। संकल्प कर लीजिए, वो व्यक्ति कहेगी भाई ये स्त्री को कि तुम्हारे पेट में बच्चा है तो बच्चा है। जैसे महाभारत के स्टार्टिंग में जरत्कारु ऋषि का चरित्र आता है। तो जरत्कारु ऋषि ने 2 शर्त रखी थी कि जो लड़की मेरे नाम की होगी, और दूसरा, मैं उसके घर पर काम नहीं करूंगा, मैं क्या बनूंगा, घर जमाई, और काम नहीं करूंगा, मैं मेरी साधना भजन करूंगा, ऐसा शर्त रखते। तो वो घर जमाई बनकर, उनकी पत्नी का भी नाम जरत्कारु। तो वो लड़की क्यों शादी कर रही है? उसको बच्चा चाहिए जो नाग वंश को बचाए। तो एक दिन की बात है, जब ये जरत्कारु ऋषि सोए, संध्या वंदन का समय हो गया, तो इनकी पत्नी को चिंता हो गई कि ये गायत्री नहीं करेंगे तो इनका नियम टूट जाएगा। तो शाम होने ही वाली, उससे पहले उनको उठा दी थी कि वे उठिए, नहाइए धोइए और गायत्री का जप कीजिए। तो जरत्कारु ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। तो जैसे ही वो स्त्री सुनती, कह रहे आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि एक बेटा दूंगा, बेटा तो हुआ ही नहीं। तो वो वहां पर बोलते जरत्कारु ऋषि कि तुम्हारे पेट में ऑलरेडी बच्चा है, तुम जाओ। वो घर छोड़ के चले जाते। और देखते ही देखते कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उस स्त्री को गर्भधारणा भी होती है और बच्चा भी होता है। तो सिर्फ संकल्प मात्र से भी बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, ये शास्त्र में। आप में शक्ति होनी चाहिए उतनी। दूसरा होता है वचन से। आप किसी को बोलिए कि भाई इतने इतने समय के बाद आप ये पूजन कीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई, वो हो जाता है। दृष्टि से, देवता जो है, जैसे कर्ण का जन्म है, कर्ण का जन्म कैसे हो, दृष्टिपात से होता है। जब दृष्टि से वो शक्ति प्रस्थापित की जाती है, और बच्चा जन्म ले सकता है। तीसरा होता है स्पर्श से। जैसे हम देखते हैं ना, नैसर्गिक स्त्री पुरुष एकत्र आते हैं, संपर्क से, स्पर्श से बच्चा उत्पन्न होता है। और आखिरी होता है हर्षोत्पाद, माने उस उल्लास में उस व्यक्ति के शरीर का एक हिस्सा अगर स्त्री के शरीर से जुड़ जाए। जैसे आप देखते हैं कि मकर ध्वज का जन्म कैसे हुआ, जब हनुमान जी के शरीर का एक एक जो बूंद है, वो जब मकर के मुख में गया, तो वहां से मकर ध्वज का उत्पन्न हुआ, हर्षोल्लास में जो होता है। तो इस 5 तरह के जन्म जो है महाभारत बताता है। अब इसका जन्म तो हो गया, जैसे ही बच्चा बाहर आ रहा है चिल्लाने लगता है जोर जोर से, ऐसा शक्तिशाली है। और आकाशवाणी होती है कि ये जो लड़का है, ये द्रुपद के सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा, माने ये लड़का जो 100% दुर्योधन द्रोणाचार्य को वध कर देगा। अब द्रुपद राजा की दूसरी और एक इच्छा थी, जो इस यज्ञ से वो पूरी करता है। ये जो यज्ञ है, अब इसमें देखिए, उसकी इच्छा क्या है कि जो अर्जुन को उसने देखा है, अर्जुन का जो तेज, अर्जुन का जो पराक्रम उसने देखा है, इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है, वो कहता है कि यार अर्जुन मुझे मेरा जमाई चाहिए, भले मैं उसको बेटा ना बना पाऊं, लेकिन उसको मेरा जमाई और बेटे में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि जमाई को भी ट्रीटमेंट वो बेटे की तरह देते सास ससुर। तो उनके मन में होता है कि भाई इसको मैं मेरा बेटा ना बना सका, लेकिन जमाई तो जरूर बना। लेकिन जमाई के लिए लड़की चाहिए। तो उसी यज्ञ कुंड से वो दूसरी आहुति देते हैं, और उनको कन्या रत्न प्राप्त होता है। यहाँ पर द्रौपदी के लिए शब्द क्या है, रमणी रत्न, कन्या रत्न, ये शब्द आता है। तो देखिए, शास्त्र में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है कि स्त्री को निम्न दिखाया गया है या लड़की को ऊपर दिखाया गया है, नहीं। यहाँ पर उसके लिए शब्द क्या है, स्त्री रत्न। डायमंड है, ज्वेल है, वो क्वालिटी से भरी हुई है, इसके लिए उसको रत्न कहा गया। ठीक है। अब उसका जन्म होता है, और उस समय
कि वो सबसे सुंदर स्त्री थी, सबसे सुंदर स्त्री थी। द्रौपदी जैसा उस समय कोई सुंदर नहीं था। द्रौपदी की सुंदरता, अभी द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, कृष्ण नहीं। जहां पर एंड में अ आता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, जहां पर आ आता है वो स्त्रीवाचक होता है। जैसे कृष्ण पुल्लिंग है, कृष्णा स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। ओके, तो ये नाम पता होने चाहिए। लड़कियों का नाम आ, एंड में आ ही आएगा। लड़के का अ छोटा शॉर्ट होता है, उसका लॉन्ग होता है, दीर्घ होता है। ओके, तो ये संस्कृत में नियम है। तो यहाँ पर जब इसकी सुंदरता के बारे में कहा है, वो कहते हैं कि ये उसके समय की सबसे सुंदर स्त्री थी। कितनी सुंदर थी स्त्री ये, तो एक बार की बात है, थोड़ा आगे की हिस्ट्री हम लेंगे। एक बार की बात है, जब ये सैरेंद्री बनकर विराट नरेश के यहाँ पर काम करती थी ना, तो सुबह सबके उठने से पहले वो नहाने के लिए जाती थी। कहाँ पर? वो नदी के किनारे पर। तो वहां पर अन्य भी स्त्रियां आती थी। और सोचिए, ये स्त्रियां द्रौपदी को जब देखती थी तो वो कोसती थी भगवान को कि भगवान ये तुमने कैसा अन्याय किया हम पर। आप कहेंगे उसको देख के क्या तुमको ईर्ष्या हो रही है? ईर्ष्या इसके लिए होती थी कि काश मैं पुरुष होता तो इसके साथ में विवाह करता। ये लड़कियां कहती थी, ये स्त्रियां कहती थी, इतनी सुंदर द्रौपदी थी। और दिखने में कैसी थी? सावली, क्योंकि उसका नाम ही कृष्णा है। कृष्णा का मतलब सावला स्वरूप होता है। सावली होने के पश्चात इतनी सुंदर थी कि स्त्रियां भी कहती थी कि हमको ऐसे स्त्री हमारे जीवन में आ जाए, हम पुरुष होते तो शायद ऐसी स्त्री हमारे जीवन में। तो इतनी सुंदर थी। और उसके जन्म के पश्चात आकाशवाणी होती है कि ये जो द्रौपदी है, ये देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए इसका जन्म है। और इसके कारण आगे चल के क्षत्रिय वंश में बहुत बड़ा संहार होने वाला है। ये दो आकाशवाणी वहां हो गए, देवों का काम करने के लिए आई है, और दूसरा ये क्षत्रियों का संहार इसके कारण बड़े पैमाने पर होने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर धृष्टद्युम्न का और इस तरीके से यहाँ पर धृष्टद्युम्न का और द्रौपदी का जन्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब इन दोनों का जन्म हो जाता है तो आगे चलकर व्यासदेव उनको मिलते हैं, सारे पांडवों को। और पांडवों को वो द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा बताते हैं, जो हम अगले सत्र में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक फिट नहीं होगा। ओके, तो वो उनको कहते हैं कि द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा क्या है। द्रौपदी को 5 पति क्यों थे, इसका कारण अगले सत्र में हम देखेंगे, जब द्रौपदी स्वयंवर की बात आती है। ओके, तो अब यहाँ पर जो पांडव है व्यासदेव को मिलते हैं, और मिलने के पश्चात आगे जब वो चलते हैं, तो चलते चलते अब देखिए माँ है और बच्चे साथ में जा रहे हैं। और एक समय आता है जब शाम ढलने वाली है, और वो एक जगह पर गंगा जी के किनारे पर पहुंचते हैं। गंगा जी के किनारे पर जब पहुंचते हैं, तो वहां पर ये पांडव जो है, अर्जुन खास करके आगे चलते हैं, और ये अर्जुन जो है वहां पर पानी भरने के लिए जाते हैं। तो जब वो वहां पर जाते हैं शाम के समय में, तो अचानक से वहां पर पानी में जैसे उतरने वाले हैं, तो वहां पर आवाज आती है। वो कहते हैं कि पानी में आप नहीं आ सकते हैं। तो अर्जुन पूछते क्यों? बोले ये जो समय है ये यक्षों के लिए दिया गया है। तो वहां पर वो यक्ष और चित्ररथ जिसका नाम है तो चित्ररथ में और अर्जुन में संवाद है। तो अर्जुन चित्ररथ को कहते हैं कि गंगा जी का तट ऐसा ऐसी जगह है जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में आ सकता है। समुद्र है, हिमालय है, गंगा नदी है, यहाँ पर किसी भी समय में कोई भी व्यक्ति वहां पर आ सकता है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। तो उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और दोनों में युद्ध हो जाता है। तो अर्जुन देखते ही देखते उस चित्ररथ को क्या है ना, परास्त कर देते हैं। और इस कदर परास्त करते हैं कि एक बाण मारेंगे और उसका मृत्यु हो जाएगा। उस समय उसकी पत्नी आकर अर्जुन के सामने गिड़गिड़ाती कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो उनके बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज के कहने पर वो छोड़ देते। अब जब चित्ररथ देखता है कि अर्जुन ने उसको परास्त कर दिया, अर्जुन अर्जुन पर इतना खुश हो जाता है उसके पराक्रम से। तो चित्ररथ कहता है कि तुम मुझसे कुछ मांगो। अर्जुन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास दिया हुआ बहुत सारा बल है। कहता नहीं, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप कुछ मांगिए। तो अर्जुन कुछ मांगते नहीं, तो वो खुद ही उनको कहते कि मैं तुम्हें ऐसे घोड़े दूंगा अलग अलग रंग के, जो जहाँ चाहे वहां रंग बदल सकते हैं और मन की गति से भाग सकते हैं।
और वहां पर वो उसको कहते हैं कि मैं चाक्षुषी करके एक विद्या है, वो मैं आपको देता हूँ। चाक्षुषी क्या होता है? आप किसी भी छोटी से छोटी, एकदम सटल से सटल चीज को भी देख सकते हैं। तो मनुष्य और गंधर्वों में यही अंतर होता है कि वो छोटी से छोटी चीज भी आंख से देख सकते हैं। तो ये विद्या वहां पर उनको दी जाती है। अब अर्जुन इसको पूछते कि भाई ठीक है, ये सब तो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुमने हम पर आक्रमण क्यों किया है। अब हमारा मुद्दा आएगा जो हम सत्र के शुरुआत में कहा था। तो अर्जुन को ये गंधर्व कहता है कि देखो, आप लोग जो है वो अग्निहोत्री है, और हर दिन जो है हवन है वो आप करते थे, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर रहे। और नहीं, आपके साथ कोई ब्राह्मण है, आपके साथ कोई गाइड नहीं है, आपके साथ कोई कोच नहीं है, आपके साथ कोई पुरोहित नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में पुरोहित नहीं है, तब तक उसका सक्सेस पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बात जब चित्ररथ कहते हैं, तो बार बार उसके बीच में अर्जुन को ये जो चित्ररथ है कहता है तप्ती नंदन, तप्ती नंदन, तप्ती नंदन। तो जब इन दोनों की बात समाप्त हो जाती है, तो अर्जुन उसको पूछता है, तुम मुझे बार बार तप्ती नंदन क्यों कहते हो, मैं तो कुंती नंदन हूँ। तब ये दूसरी स्टोरी आती है, जहां पर ये जो मुद्दा हमने स्टार्ट किया है कि एक पुरोहित की क्या जरूरत है, एक मेंटर की क्या जरूरत है। तो उस स्टोरी को यहाँ पर वेद व्यास जी बताते हैं। तो एक बार की बात है, जब भगवान सूर्य के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। वो इतनी तप करती है, इतना तप करती है, और सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण उसका नाम हो जाता है तप्ती। ठीक है। तो ये सूर्य देव की पुत्री है जिसका नाम है तप्ती, और ये सावित्री की छोटी बहन है। हम जानते हैं ना, सावित्री और सत्यवान, ये सावित्री की छोटी बहन है। ओके, अब ये जो सावित्री की छोटी बहन है तप्ती, ये दिखने में इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उसकी सुंदरता का बहुत डिटेल में वर्णन किया है कि वो कितनी सुंदर थी। तो जैसे यहाँ पर द्रौपदी के समान कोई सुंदर नहीं था, वैसे वहां पर उसके समान कोई सुंदर नहीं था। अब ये थोड़ी पिछली बात है, दोनों को कंपेयर करने के लिए बता रहे हैं कि भाई क्या सुंदरता है। तो वो उनके पिता को चिंता हो जाती कि यार ये इतनी क्वालिफाइड लड़की है, तो इसके साथ शादी कौन करेगा, कोई लड़का केपेबल तो होना चाहिए। तो देखिए, ये बात समझनी चाहिए, कॉम्पिटेबिलिटी कितनी जरूरी है। आजकल लड़के लड़कियां, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं काउंसलिंग के लिए, कॉम्पिटेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती उनमें। तो आप लड़की को पूछो क्या अच्छा लगा, लड़का क्यूट है, ये आंसर होता है लड़की का। और लड़की को पूछो लड़की में क्या देखा, लड़की सुंदर है। अब तेरी सुंदरता का डेफिनेशन क्या है, कुछ पता नहीं होता। कॉम्पिटेबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा वो बता रहे कि ये दोनों कॉम्पिटेबल होने चाहिए। लड़की इतनी क्वालिफाइड है, इतनी क्वालिफाइड है। आप देखिए ना, कई बार होता है लड़की अगर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और लड़का कम पढ़ा लिखा है, आगे चल के दोनों में निश्चित रूप से लड़ाई झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ईगो क्लैश हो जाता है कि अरे ये इतना पढ़ाई की है, इतनी इतना पैसा कमाती, लड़का उतना कमाता नहीं। तो वो प्रेम रह जाता है बगल में, वो ईगो इश्यू बन जाता है और रिलेशन आगे चलकर टूट जाते हैं। तो कॉम्पिटेबिलिटी देखना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। और यही सोचकर चिंतित है भगवान सूर्यदेव की, यार ये लड़की इतनी क्वालिफाइड है, कोई लड़का क्वालिफाइड तो मिले इसके जैसा। तो इस सोच में है। अब एक दिन की बात है कि पुरु वंश के एक राजा हैं जिनका नाम है संवरण। ये संवरण जो है, एक दिन जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, और शिकार को जाते समय क्या होता है, शिकार करते करते एक जगह पर आते, वहां पर एक सुंदर, एकदम सुंदर लड़की खड़ी है। अब इतना शक्तिशाली राजा है, संवरण माने उस समय का चक्रवर्ती सम्राट, उसके जैसा कोई नहीं था। अब ये जब इसको देखता है, तो इतना प्रभावित हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है, उसको समझता ही नहीं कि कौन है ये लड़का। अब देखिए, जो पहले हमने मुद्दा उठाया था ना स्टार्टिंग में, एक होता है संस्कार, एक होता है सदाचार। तो यहाँ पर जब ये संवरण देखते हैं कि एक सुंदर लड़की खड़ी है, तो देखिए सदाचार कैसे होता है। वो जब उसको अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले वो उसको क्या पूछते हैं कि भाई आप किसकी बेटी है। अच्छा, ये क्यों पूछा कि आप किसकी बेटी है? वो डायरेक्टली ये नहीं पूछे तुम्हारा नाम क्या है, नहीं, पहले पूछते किसकी बेटी हो आप। किसकी बेटी हो इसका मतलब क्या है? अगर वो कहे कि भाई मैं ABC की बेटी हूँ, इसका मतलब अभी भी अनमैरिड है।
तो बात आगे बढ़ सकती है। अगर वो कहती कि नहीं मैं मेरे पति के साथ यहाँ आई, तो बात वही खत्म हो जाती है। तो संस्कार कैसे थे आप देखिए ना, बोलने का तरीके से पता चलता था कितना सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति। वो पूछ रहे पहले कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, और लड़की सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपने पिता का इंट्रोडक्शन दे दी कि आई बिलोंग टू सो एंड सो पर्सन। यहाँ पर कोई भी लड़की ये नहीं कहती कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए कई बार ये वैदिक चीजों को थोड़ा नेगेटिवली लिया जाता है। यहाँ पर जो मुद्दा हम उठा रहे कि तुम किसकी पुत्री हो, तो उसको क्या बताया जा रहा है, इंडिकेशन क्या है कि whom डू यू बिलोंग टू, अंडर whom आर यू, आप किसके आश्रय में हो। देखिए स्त्री को हमेशा आश्रय की जरूरत पड़ती है। शादी से पहले जब वो कुंवारी होती है तो पिता के आश्रय में रहती है, शादी के पश्चात पति के आश्रय में रहती है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो बेटे के आश्रय। आश्रय उसके लिए जरूरी एलिमेंट है। विदाउट आश्रय, विदाउट प्रॉपर शेल्टर, वो स्त्री का सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ है। ये आज आप पेपर में पढ़ सकते हैं, रोज आता है। स्त्री को प्रोटेक्शन की जरूरत है। आप कहेंगे अरे स्त्री क्या इतनी वीक है क्या? प्रभुपाद जी हमेशा ये उदाहरण देते थे, सिंपल बताता हूँ। कोई स्त्री मान लीजिए बहुत सोने का पेंडेंट पहनी है और उसमें बहुत बड़ा मोती लगाया हुआ, तो वो जो मोती है ना उसको हमेशा जब काम हो जाता है ना डिब्बे में रखा रखा जाता है, प्रॉपर लॉकर में रखा जाता है। क्यों? बहुत वैल्यूएबल है। स्त्री इतनी वैल्यूएबल है, इतनी वैल्यूएबल है समाज के लिए कि उसको हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत है। स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोटेक्टेड ही रखना पड़ता है, क्योंकि वो अगर वो दूषित हो गई तो आने वाला सारा जनरेशन खराब हो जाए। तो इसलिए वो उसको क्या पूछ रहे, तुम किसकी पुत्री हो, तुम किसके शेल्टर में हो, पिता के, पति के, या पुत्र के, किसके शेल्टर में हो? तब वो कहती है नहीं। तो फिर वो उनको पूछते आगे, फिर उनको डिटेल पूछने लगते, उतने में ये स्त्री जो है गायब हो जाती है वहां। अब गायब हो गई तो ये जो राजा है छोटे बच्चे की तरह लोटपोट करने लग रहा है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रो रहा है। अभी राजा है, चक्रवर्ती राजा है, रो रहा है। तो देखिए अटैचमेंट का पेन कितना होता है। मैंने ये पहले भी बताया, एक लड़का 24 साल का, पिताजी की तीन तीन कंपनियां हैं, उस कंपनी का मैनेजर है, किसी लड़की ने उसको नहीं कह दिया, मंदिर में आके लौट रहा है, रो रहा है, छोड़कर चली गई, छोड़कर चली गई, छोड़कर बहुत गहरा पेन होता है। इसलिए जीवन में हमको हमेशा हमारे जो इमोशंस है ना, उसको किसको हैंड ओवर करना है, इस पर बहुत हमारी गहरी सोच होनी चाहिए। हमारे इमोशंस हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है। वो इमोशंस अगर गलत व्यक्ति के हाथ चले जाएंगे तो बहुत पीड़ा होती है। और एग्जैक्ट यहाँ पर हम देखते हैं संवरण के साथ, उसने बिना सोचे समझे उस स्त्री को अपने सारे इमोशंस दे दिया, और जब वो सामने से चली गई तो इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है, नीचे लोटपोट कर रहा है, रो रहा है। तो वो जो है वो तप्ती, ये वही स्त्री है जो नीचे आई थी सूर्यलोक से यहाँ पर। और ये तप्ती कौन है? हमारी तापी नदी है ना, जिसको तापी कहते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, तापी नदी, ये तप्ती उसी वही है। ये ऊपर से नीचे आती है, मध्य प्रदेश से नीचे। तो ये वही तप्ती है, तापी जिसको कहते हैं हम लोग। ये यहाँ पर आकर नदी का स्वरूप लेती है, ये वही तप्ती है। तो ये तप्ती फिर उनके सामने आकर कहती है, अरे आप तो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपको ये शोभा नहीं देता, आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और फिर वो उनको कहती है, अब देखिए वो राजा संवरण, जब वो कह जब उसके सामने फिर से आती है तो वो क्या कहते हैं कि तुम मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। वो शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम मेरा गंधर्व तरीके से हरण कर लो। मैंने गंधर्व तरीका से मतलब कैसे, मुझे किडनैप करके लेकर जाओ। उसने खुद को इतना दे दिया उस व्यक्ति को, तो मेरे को किडनैप करके लेके जाओ, गंधर्व विवाह उसको कहते हैं, और मुझे स्वीकार कर लो। तुम अगर मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो मैं मेरा शरीर यही छोड़ दूंगा। अब देखिए उस लड़की की मैच्योरिटी देखिए, वो कहती कि देखो भाई, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ। मेरा विवाह नहीं हुआ है, आज मैं मेरे पिता के साथ रहती हूँ, और मेरे पिता की इच्छा ही मेरे लिए
सब कुछ है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है ना कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है। देखिए, जैसे अभी एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, परसों की बात है। एक स्टूडेंट है, हमारी फाउंडेशन में है। तो उस फाउंडेशन में 12th क्लियर हो गया, अभी फर्स्ट ईयर में है। और फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन की एग्जाम देते हैं। तो वो फाउंडेशन की एग्जाम की तैयारी है, तो उसकी बड़ी सिस्टर का मुझे फोन आया कि भाई, उस वो आपको फोन करती है क्या पहले? जैसे मैंने कहा नहीं करती, नहीं, वो अभी तो कई महीने हो गए, उसने मुझे फोन भी नहीं किया है ठीक से। तो मैंने कहा, फिर उसने कहा कि आप उसको क्यों नहीं फोन करते? मैंने कहा अभी उसके पढ़ाई के दिन है, तो इसलिए मैंने उसको फोन नहीं किया फॉलो अप लेने के लिए। तो फिर वो उसको कह रही थी कि क्या आप जानते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर रही है आजकल? मैंने कहा क्यों नहीं कर रही है? बोले वो किसी लड़के में उलझ गई है। हम्म? अब फर्स्ट ईयर की लड़की है, तो चिंतित है, बहन उसकी बड़ी। तो वो खुद बता रही थी मुझे कि मैंने मेरे स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसी गलती की। पढ़ाई छोड़कर मैं एक व्यक्ति में उलझ गई। मुझे लगता था कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो करता भी है। लेकिन उसने जो सपने देखे थे, बाद में शादी के पश्चात जब रियलिटी सामने आई, तो उसने उसको लगा कि यार अलग ही है सब कुछ। और वो लड़की देखी जिसने लव मैरिज किया है और जीवन के रफ फेजेस से वो गई है, वो लड़की कह रही है कि माता पिता कितने भी कैसे भी हो, लेकिन माता पिता बच्चों के लिए हमेशा हित की बात सुनते हैं। वो डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन हमेशा हित की बात करते हैं। तो अगर मैं मेरे माता पिता की बात मानकर एक अच्छे लड़के के साथ शादी कर लेती, तो शायद मेरे साथ ये नहीं होता। ये उस लड़की ने अपने अनुभव से, देखिए हमने क्या कहा था, ज्ञान और विज्ञान। ये वो लड़की खुद कह रही, वो मुझे ये बता रही थी कि आप प्रभु जी उसको समझाइए। तो यहाँ पर वो यही कह रही है ना तब की, कि भाई मैं मेरे पिता के इस पर डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पिता मेरे लिए हमेशा हित की बात करेंगे। और जाते जाते वो कहती है कि मेरी तरफ से हाँ है, अगर आपको मुझे प्राप्त करना है तो आप मेरे पिता से मांग लीजिए, मेरी तरफ से हाँ है, कह के वो चली जाती। अब ये राजा संवरण जो है, तो बोले, चली गई, रो रहा है। तो उसके मंत्री देखते देखते आते हैं, मंत्रियों को उठाते हैं, क्या हो गया? बाकी सबको भेज देता है, एक जन को रख लेता है और वहां पर तपस्या शुरू कर देता है। और तपस्या किसके लिए? तो उसके जो राज पुरोहित है, वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ महर्षि, उनको बुलाने के लिए वो तपस्या करता है। और बराबर कई दिनों के बाद वहां पर 12 दिन के बाद वहां पर वशिष्ठ ऋषि आते हैं। अब वशिष्ठ ऋषि जब आते हैं, तो वशिष्ठ ऋषि उनको पूछते क्या हुआ। तो उनकी हालत देख के वशिष्ठ ऋषि समझ जाते, तो पूछते कौन लड़की है? तो वो कहते हैं वो सूर्यदेव की बेटी है, जाते समय बोल कर गई कि मैं सूर्यदेव की बेटी तपती हूँ। तो अब देखिए, इनके सामने एक बहुत बड़ी इच्छा है जो उनके डोमेन में नहीं है। उनके डोमेन की इच्छा वो नहीं है, इसलिए बाहर से हेल्प ले रहे हो। बोले मुझे ये इच्छा को पूरा करा दीजिए आप। वशिष्ठ ऋषि कहते ठीक है, मैं मेरे तपोबल से सूर्यलोक में जाऊंगा और वहां से आपके लिए बात करूंगा। और अपने तपोबल से वो सूर्यलोक जाते हैं। सूर्य भगवान को कहते कि ऐसे ऐसा व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, शक्तिशाली है, सद्गुणी है, आपकी बेटी के लिए अच्छा वर है। और सूर्यदेव तो वेट ही कर रहे थे उस व्यक्ति के लिए, तुरंत हाँ कर देते हैं। और अपने शक्ति से तप्ती को लेकर आते हैं यहाँ पर भूमि पर। मुद्दा क्या है? जैसे चित्ररथ ने कहा था ना अर्जुन को कि भाई तुम्हारे लाइफ में अगर मेंटर नहीं है, कोच नहीं है, पुरोहित नहीं है, तो तुम सक्सेस नहीं पाओगे। और उस समय वो जा कहाँ रहते? द्रौपदी स्वयंवर के लिए। टॉपिक किस चीज की लाइन पर चल रहा है? द्रौपदी स्वयंवर। माने अगले सीटिंग में हम द्रौपदी का विवाह के विषय में चर्चा करेंगे। जा कहाँ रहे? द्रौपदी स्वयंवर के लिए। और दुनिया के बड़े बड़े राजा वहां पर आए। वहां पर सारे 100 के 100 कौरव थे, वहां पर हमारे लाडले दुर्योधन भी थे, वहां पर कर्ण भी थे। और आगे हम लेंगे। कोई भी व्यक्ति उस बाण को ढंग से उठा भी नहीं पाया, उसको दरस्ती लगाना तो दूर की बात है। और ये बाण किसके लिए बनवाया था द्रुपद राजा ने? सिर्फ अर्जुन के लिए। उसने जो पूरा अरेंजमेंट किया था, उसमें वो जानता था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इसको कर सकता है, और वो है अर्जुन। अर्जुन को प्राप्त करने के लिए देखिए क्या क्या नहीं किया है, क्या क्वालिफाइड होगा व्यक्ति।
और अर्जुन वो होते हैं जो एक क्वालिफाइड लड़की को प्राप्त करने के लिए वीर्य शुल्क देते, ही पेज इन टर्म ऑफ हिज पावर, अपनी शक्ति के स्वरूप में उसको पेमेंट करते हैं, और तब वो एक क्वालिफाइड स्त्री को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। लड़की भी क्वालिफाइड है, लड़का भी क्वालिफाइड है। देखो, लड़का पुत्र पुत्री कोई बड़ी बात नहीं है, क्वालिफाइड है क्या, ये प्रश्न है। लड़का या लड़की दोनों सेम है, निश्चित रूप से सेम है, लेकिन क्वालिफाइड है क्या, ये महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर वो बता रहे हैं। और ऐसे जब वशिष्ठ ऋषि आते हैं तो इन दोनों का विवाह हो जाता है, तप्ती और संवरण राजा का, और उसके पश्चात फिर उनके वंश में आगे चलकर कुरु नाम के राजा आते हैं, जिससे ये वंश कुरु होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो लाइफ में एक पुरोहित होना, एक कोच होना, एक मेंटर होना, एक ऐसा व्यक्ति जो शक्तिशाली है आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ये वहां पर होना बहुत जरूरी है। और फिर आगे चलकर जब चित्ररथ को अर्जुन पूछते कि भाई तुमको क्या लगता है कौन हमारा मेंटर होना चाहिए, कौन हमारा पुरोहित होना चाहिए, जो हमारे हमारे मन की जो इच्छा है द्रौपदी को प्राप्त करने की वो पूरी करना, तब वो कहते कि यहाँ से पास में ही आप एक जगह है वहां पर चले जाइए, उत्कच तीर्थ है। तो उत्कोच तीर्थ में वहां पर धौम्य ऋषि है जो तपस्या कर रहे हैं, बहुत पावरफुल है, क्वालिफाइड है। आप उनके पास अगर जाएंगे तो वो निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी करवाएंगे द्रौपदी का हाथ प्राप्त करने के लिए। तो तुरंत वहां पर जाते हैं, उनको स्वागत करते, उनका आवभगत किया जाता है, और उनको कहा जाता है कि भाई आप हमारा पुरोहित बनिए। और जैसे उनके शरीर का तेज और दिव्यता देखते हैं पांडव, वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति वही है जो हमें चाहिए, यही हमारे पुरोहित बनने के योग्य है, और ये हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो वहां पर धौम्य ऋषि को उनका राज पुरोहित बनाया जाता है, उनका गुरु बनाया जाता है। और ये धौम्य ऋषि आगे उनको किस तरीके से गाइड करते हैं और कैसे अलग अलग संकटों से बचाते हैं, कैसे उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने में सहाय्य करते हैं, ये हम अगले सत्र में देखेंगे। और द्रौपदी के स्वयंवर में कई सारे बड़े बड़े जो राजा आए थे, उनके नामों की तो पूरी लिस्ट दी गई है, और पूरे डिटेल में बताया गया कि कौन कौन राजा आए थे। अगले सत्र में हम ये लेंगे कि कैसे द्रौपदी का विवाह हुआ, विवाह के पश्चात आगे क्या होता है, और इसका विवाह कैसे प्रॉपर है, शास्त्र उक्त है, इस पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा।